अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो मेरी आजकल वीडियोस आपके साथ शेयर हो रही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जो कि हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में बना रहे हैं, यानी कि वो वाली बॉल्डनेस या बाल गिरना या गंजपन जो कि मारूसी है, हेरिडिटी में आपको ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका ये है कि इसके दो मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताए हुए हैं कि अगर हम यंग एज के बॉय को ट्रीट करते हैं 18 ईयर्स 19 ईयर्स और लाइक 20-21 तक, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन से ट्रीटमेंट दें और उसको हम लाइक उसके हेयर फॉल को रोक लें और उसको प्रोलॉन्ग कर लें। अच्छा, फिर दूसरा जो हमारा है पर्सपेक्टिव कह लीजिए, जो हमारा एम है या हमारा गोल है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैं ये कहूँगी कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो है ही एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए, यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स जहाँ पे आ रहे हैं एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट उन्हीं लोगों के लिए है। बिकॉज मैं बार बार एक बात को रिपीट कर चुकी हूँ कि अगर किसी और वजह से बाल गिर रहे हैं, स्कारिंग एलोपेशियाज हैं, कोई और बीमारी है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई हैं, आयरन डेफिशिएंसीज इवन फीमेल्स में हो गई हैं, ये बेसिक सी एक बात है, तो हम फिर पहले कॉज की तरफ जाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं और देन बॉल्डनेस को एड्रेस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेदर इट शुड बी लाइक ट्रीटेड विद द मेडिसिन और वी हैव टू गो टुवर्ड्स द सर्जरी। सो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स एक्सपर्टीज एंड डॉक्टर्स ने उसमें किस अपने काम में अगर उसने एक्सेल किया है तो अगेन वो आपको एक अच्छा मशवरा देगा। बट 99% इवन 98-99% केसेस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के आज नहीं तो कल हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाते हैं। सो इसलिए मैं बार बार हेयर ट्रांसप्लांट में मतलब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को कवर कर रही हूँ और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के ऊपर ही बात कर रही हूँ। सो अगर आप यंग एज में एड्रेस करते हैं, आपके बच्चे को 18-19 साल में बाल गिर रहे हैं, आप उसको हमारे पास लेकर आते हैं तो हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे और अनटिल एंड अनलेस के उसकी बाल्डनेस विजिबल ना हो। इवन अगर वो 21-22 साल में उसकी बाल्डनेस विजिबल है, उसका हेड क्लियरली नज़र आ रहा है, उसको एम्बैरेसमेंट फील होती है, यू नो कि सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से, फिर हम अगेन इतनी अर्ली एज में भी ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। बट हमारी कोशिश होती है कि हम उसको 25 तक ले जाएं और उसके बाद ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट का तो आपको पता ही है कि दोनों प्रोसीजर्स हैं, लाइक वही लीनियर स्कार सर्जरी जो नया नाम है और उसका पुराना नाम FUT है जिसमें हम स्ट्रिप लेते हैं, और दूसरा जो है FUE है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जिसमें सिंगल ग्राफ्ट लेते हैं। उसमें मेजर सर्जरी नहीं होती लेकिन अगेन इट्स अ माइक्रो सर्जरी। तो दोनों प्रोसीजर सर्जिकल ही होते हैं बेसिकली, मगर एक में स्टिचेस और स्ट्रिप आती है और वो विजिबल स्कार आता है और एक में छोटे स्मॉल स्कार्स आ जाते हैं। सो अगेन डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वो आपके लिए कौन सा बेस्ट प्रोसीजर है। आप खुद इंसिस्ट मत कीजिए कि मुझे ये कराना है, बल्कि डॉक्टर को इसके ऊपर लाइक आप डॉक्टर का ओपिनियन ले लें। अगर आपको अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट है, आपने उसको सिलेक्ट किया है, गूगल कीजिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को सर्च कीजिए जहां आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, बट कीप इन माइंड कि डॉक्टर शुड बी क्वालिफाइड इन हिज और हर फील्ड। थैंक यू सो मच।